मैं थक गया हूँ तुम्हारी मनहूस शक्ल देखते। मेरे कमरे से निकलो। शादी के 2 साल बाद अचानक मेरे शौहर को मैं बुरी लगने लगी। फिर कुछ दिन बाद वजह मालूम हुई जब शौहर अपनी पसंद से एक हसीन लड़की से शादी कर लाया और मुझसे ला ताल्लुकी कर ली। मैं ऊपर के स्टोर रूम में रहने लगी। शौहर और उसकी बीवी ऐश से जिंदगी गुजारते, पर शौहर मेरी तरफ पलट के भी ना देखता। मैं हर लम्हा अल्लाह से इंसाफ मांगती। जब अचानक शौहर बीमार हो गया, उसे कैंसर था। उसने घर दूसरी बीवी के नाम किया था। उसकी दूसरी बीवी ने सारी प्रॉपर्टी छीन के शौहर से तलाक ले ली और मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं स्टोर रूम में बैठी ऊंची ऊंची चीखों की आवाज़ें सुन रही थी। अपने शौहर की तकलीफ पे मेरे आंसू निकल रहे थे, मगर मैं दिल को सख्त किए बैठी रही। 2 घंटों की मुसलसल चीखों पुकार के बाद अब हर तरफ सन्नाटा छा गया। मैं स्टोर से निकली और जैसे ही किचन में जाने लगी तो रास्ते में पड़े खून के धब्बे देख के मेरा दिल हलक में आ गया था। क्या वो औरत थी या जल्लाद, मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मेरा शौहर भी इसी काबिल था। मैंने बेदर्दी से आंसू साफ किया और किचन में चली गई। आयशा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आयशा, मैं मर जाऊंगा। मैं अपने ख्यालों में गुम किचन में खड़ी काम कर रही थी जब फिर से मुझे अपने शौहर की आवाज़ सुनाई दी, जो मुसलसल मुझे पुकार रहा था। तभी मेरे कदम खुद ब खुद कमरे की तरफ चल पड़े। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे शौहर की हालत देख के मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। तभी मेरे शौहर की दूसरी बीवी कमरे में आई। कैसी ढीठ औरत हो तुम, तुम्हें जरा अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। उसी शौहर ने तुम्हें धिक्के मार के उस कमरे से निकाला था ना, लेकिन शौहर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। चलो कोई बात नहीं, अपना बीमार शौहर अपने पास रखो। वैसे भी अब मुझे उस शख्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या उसके पास अब कैंसर का मरीज है? ये अपना खूबसूरत रहा और ना ही पैसे वाला। कल तक जायदाद के सब कागजात मुझे मिल जाएंगे, फिर मैं इससे तलाक ले लूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। अफसोस ये घर तुम्हारे नाम रहेगा, क्योंकि तुम्हारे शौहर को कभी तुमसे भी तो मोहब्बत थी। शौहर की दूसरी बीवी की बातें सुन के मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे वो अपने अल्फाज के जरिए मुझ पे हंस रही है। मैंने जख्मी निगाहों से अपने शौहर की तरफ देखा, जो हड्डियों का ढांचा बना बेहिस्सो हरकत कुर्सी पे बैठा हुआ था। आज ये सब उसकी वजह से ही तो हो रहा था। मेरी सौकन तो जा चुकी थी, मगर मैं अपनी जगह से हिल भी ना पाई। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे अल्फाज पे मेरे शौहर की रोते हुए हिचकियां बन गई थी। मेरे आगे हाथ जोड़ रहा था, मगर मैं दरवाज़ा बंद किए फिर से वापस आ गई। मैं अपने शौहर के लिए अपना दिल साफ करने की कोशिश करती, मगर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि मुझे अपने दुख, अपने जख्म फिर से याद आ जाते थे और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं बिल्कुल बेबस हो जाती थी। आयशा, उठ जाओ, आज तुम्हारा रिश्ता आ रहा है और तुम हो के बस नींद के मज़े ले रही हो। कोई ख्याल होता है कि माँ के साथ उठ के कोई काम करवा दे, लेकिन नहीं, तुम्हें इतना ख्याल क्यों आएगा? अम्मा, आप क्यों हर दूसरे दिन किसी को भी बुला लेती हैं, जबकि आप जानती हैं कि मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने मुंह तक कंबल में लपेटे हुए अम्मा से कुछ सख्त लहजे में बात की तो अम्मा मेरे पैरों में बैठ गईं। तुम क्यों इतनी बागी हो गई हो? इस बात को क्यों नहीं समझती कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती? जो तुम्हारी माँ की किस्मत थी, जरूरी नहीं कि तुम्हारी भी वही किस्मत हो। अम्मा, ये आप कह रही हैं? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं झटके से कंबल पीछे करके उठ बैठी। 4 साल की थी जब बाप के बगैर जिंदगी गुजार रही थी। आपको हमेशा मेहनत मजदूरी करते देखा है और जब से खुद होश संभाली है, खुद अपनी ख्वाहिशात पूरी करते करते आधी रह गई हूँ। क्या मुझे कोई हक नहीं था बाप के प्यार का, या वो कल की आई हुई औरत मुझसे ज्यादा हक रखती थी? आप में इतना ज़र्फ होगा, मगर मुझ में नहीं है। आपने तो ना जाने अब्बा की बेवफाई कैसे बर्दाश्त कर ली, लेकिन कल को अगर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। देखो बेटी, इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है और औरत को तो बर्दाश्त के नाम पे ही पैदा किया गया है। औरत में खुदा ने जितनी बर्दाश्त रखी है इस दुनिया में न किसी जानवर में है और ना किसी और इंसान में इतनी बर्दाश्त है। इसीलिए ये अल्फाज अपने मुंह से मत निकाला करो। बस अपने लिए दुआ किया करो कि खुदा तुम्हारे हक में हर चीज़ बेहतर करे। हो सकता है आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत बेहतर हो। अम्मा, आप कुछ भी कहें, मर्द जात एक जैसी ही होती है। मुझे किसी मर्द पे भरोसा नहीं है। अब्बा ने मेरा भरोसा चकनाचूर कर दिया। आंसू तो अम्मा की आंखों में भी थे। उनके लिए इतना आसान नहीं था अब्बा की बेवफाई को हजम करना, मगर उन्होंने मेरी खातिर सब कुछ नज़रअंदाज किया। मैंने जब से होश संभाली थी, हम किराए के घर में रह रहे थे। अम्मा वो किराया कहाँ से देती थी, घर का खर्चा कहाँ से पूरा करती थी, मैं नहीं जानती थी। अम्मा ने हमेशा मुझे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने को कहा, मगर जब समझ आने लगी तो एहसास हुआ कि अम्मा अकेली सारा दिन घरों में काम कर करके मेरे खर्चे पूरे करती हैं। अब्बा को तो इस बात का एहसास ही नहीं था। वो तो अपनी नई दुल्हन के साथ खुश थे, अपने नए बच्चों के साथ राजी थे।
तकलीफ में तो बस मैं और अम्मा ही थे। उस रोज़ के बाद से मैंने अब्बा की ख्वाहिश करना छोड़ दी। पहले जो मैं अम्मा से ज़िद किया करती, उन्हें बुरा भला कहा करती कि उनकी वजह से ही कुछ हुआ होगा जो अब्बा ने उन्हें छोड़ दिया, अब मैं सब्र करने लगी। मैं अम्मा को बुरा भला नहीं कहती थी, अलबत्ता अब्बा से ज़रूर नफ़रत होने लगी थी। पढ़ लिख के स्कूल में नौकरी करने लगी तभी जाके हमारे हालात कुछ बेहतर हुए। अब अम्मा घर पे रहती और मैं नौकरी करती। मेरी शादी न करने की एक वजह ये भी थी कि मैं चली जाती तो अम्मा का कौन ख्याल रखता, मगर अम्मा हमेशा ये कह देती कि मेरा खुदा मालिक है जिसने मुझे पैदा किया, मुझे रिस्क भी देगा। मगर इस उम्र में अम्मा से कहाँ लोगों के घरों के काम होते, और अम्मा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और ना ही कोई हुनर जानती थी। मगर अम्मा के आगे मेरी एक न चली। रिश्ते वाले रिश्ता देखने आया और मुझे पसंद कर गए। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी, अलबत्ता अम्मा बहुत खुश थी। उनका कहना था कि रिश्ता बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, मगर मैंने अम्मा की किसी बात पर खुशफहमियाँ नहीं पाली थी। मैं खामोश रहने लगी थी। हर वक्त बस एक ही फिक्र सताती रहती कि अगर मेरा शौहर भी मेरे अब्बा जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। अम्मा में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे लेके अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी, मगर मेरे अंदर वो हिम्मत कहाँ आती। अल्लाह अल्लाह करके शादी का वक्त करीब आया तो मेरा दिल अब मज़ीद बैठने लगा। मैं हर वक्त दुआ करती रहती, शादी हुई तो मेरा इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया गया, मगर मेरा दिल अभी भी बेचैन था। मेरे घर में मेरी एक सास और बस मैं ही रहा करते थे। शौहर सारा दिन काम काज में लगा रहता था और रात को घर आता, मगर उसका मामूल था कि वो आते हुए मेरे लिए कोई न कोई तोहफा लेके आता। वो मेरी फिक्र करता था, मेरा हर कहा मानता था। मुझे कभी उसने महसूस नहीं होने दिया था कि मैं अपना घर बाहर छोड़ के आई हूँ। उसकी अम्मा भी बहुत अच्छी आदत की थी। मुझे तो अपने नसीबों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे नसीब इतने भी अच्छे हो सकते थे, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये खामोशी तूफान के आने से पहले की खामोशी है और मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आएगा जो हर चीज़ तहस नहस कर देगा। अम्मा से जब अपने खौफ का जिक्र करती तो अम्मा कहती, खुदा का शुक्र अदा करो, नाशुक्री करने वालों से खुदा रहमतें छीन लेता है और आजमाइशों में डाल देता है। खुदा न करे कि तुम किसी आजमाइश में डालो, मगर तुम खुदा की नाशुक्री करती हो। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। मैं तो हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ, मगर ना जाने क्यों एक अजीब सा खौफ मेरे दिल में बैठा रहता है। आयशा, तुमने जो अपने माजी में देखा उसकी छाप अभी तक तुम्हारे दिल पे मौजूद है। उसको मिटा दो, एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभी तो जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है। अगर इसी खौफ के साथ जिंदगी गुजारोगी तो ये छोटी छोटी खुशियाँ जो तुम्हारी मुंतज़िर हैं इनको भी गवा दोगी। मैं अम्मा की बातें सुन के परेशान हो गई। अम्मा मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं थी। मैं क्या महसूस कर रही हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती थी। अम्मा, मैं मानती हूँ कि मेरा शौहर मेरे अब्बा से बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर खैर तो मर्द की ज़ात, बस इसीलिए ही दिल में खौफ था जो तुमसे कह दिया। मगर उसी लम्हे मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई जब मेरे शौहर ने कहा, आयशा, तुम मुझ पे अंधा एतबार कर सकती हो। अगर मेरे दिल में ऐसी कोई बात होती तो मैं तुमसे कह देता, या मैं अपनी अम्मा का इकलौता बेटा था, मैं कहीं पे भी शादी कर सकता था। अम्मा मुझे कुछ न कहती। अपने शौहर की बात में मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा शौहर मेरी सारी बातें सुन लेगा। मुझे पता ही न चला कि कब वो मेरे आगे पीछे आके खड़ा हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात को। लड़की हो और कुछ अपने माजी में ऐसे हालात से गुजरी हो कि तुम्हारा शक करना बनता है, मगर तुम फिक्र ना करो। अब मुझे लगता है कि हमें घर चलना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है। मैं अपने शौहर की बात पे मुस्कुरा भी ना सकी और खामोशी से सर झुकाए शौहर के साथ चल पड़ी। अम्मा तो मुझसे काफ़ी खफा थी। उनका कहना था कि मैंने जानते बूझते अपने शौहर को खुद से बदगुमान कर लिया है। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। दिन अच्छे गुजर रहे थे, मगर मैं कुछ दिनों से अपने शौहर को देख रही थी कि वो दिन ब दिन घर पे देर से आने लगे हैं और घर पे आने के बाद भी मुझ पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे, बल्कि ज़्यादातर खामोश या फ़ोन में लगे रहते हैं। मैं बात करती तो मामूली जवाब देते। मैं अपने शौहर के सामने कुछ न कहती, मगर तन्हाई में आंसू बहाती रहती। मेरे दिल में अब एक ये भी खौफ था कि अगर मैंने अपने शौहर से कुछ पूछा तो वो कहीं मुझ पर गुस्सा न करने लगे। पहले ही वो मुझसे बदगुमान हो चुके थे। मेरे अल्फाज में ना जाने उन्हें कितनी तकलीफ दी होगी, लेकिन अब मेरे सब्र की इंतहा हो रही थी। मैंने अपने शौहर से पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है, कुछ परेशान लग रहे हैं? तो मेरा शौहर मामूली से अंदाज में कहने लगा, कुछ नहीं, बस सारे दिन की थकावट है।
इस वक्त आराम करना चाहता हूँ, मगर तुम्हारे कभी ना ख़त्म होने वाले सवाल मेरी रात की नींद भी हराम कर देते हैं। आखिर तुम चाहती क्या हो? कितनी मर्तबा तुम्हें सफाई देनी पड़ेगी कि जैसा तुम सोचती हो वैसा कुछ नहीं है। उस रोज़ पहली मर्तबा मेरे और मेरे शौहर के दरमियान बेइंतहा झगड़ा हुआ। मैं सारी रात रोती रही, मगर वो पुरसकून नींद सोते रहे। मुझे सिर्फ अपनी गलती लग रही थी, अपना कसूर लग रहा था। शायद मैंने ही अपने शौहर को तंग करके रखा था। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पे उस पे मेरे शौहर को मेरा बनाया नाश्ता पसंद नहीं आया। तभी वो गुस्से से बोलने लगे। मैं रोते हुए कुर्सी पे बैठी तो मेरा शौहर प्लेट पटकते हुए अपने काम पे चला गया और मैं बस उसका जाते हुए रास्ता देखती रह गई। कितनी बेबसी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अम्मा ये सब मंजर देख रही थी और मुझे कहने लगी, देखो बेटी, शौहर सिरहाने का सांप होता है। अगर वो रखवाली करता है तो वक्त आने पे डस भी लेता है। यह औरत पे ही मुनहसिर होता है कि वो अपने शौहर को किस तरह अपने काबू में रखती है, वरना आसपास की तितलियां खुला गुलाब देख के उस पर बैठने में देर नहीं लगाती। मेरी सास की बातों ने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली। जो सास कह रही थी वो बिल्कुल दुरुस्त था और मेरे दिल में भी यही शको शुबात थे, मगर अब मैं अपने शौहर को मज़ीद सवाल करके नाराज़ नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरा शौहर पहले की तरह मुझसे मोहब्बत करने लगे। मैं हर रोज़ नया लिबास पहनती और खूबसूरत सा तैयार भी होती, मगर मेरा शौहर तो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। मैं उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए सब कुछ करने को तैयार थी, मगर वो मौका ही देने के लिए तैयार नहीं था। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। तभी एक रोज़ मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मेरे शौहर परेशान होने लगे। उनका फिर से इस तरह मेरी फ़िक्र करना मुझे अच्छा लग रहा था। चलो तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले चलूं, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। शौहर की बात पे मैं मुस्कुरा दी और कहा कि नहीं, आज इतने दिनों के बाद आपने मुझसे अच्छे से बात की है, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मेरा शौहर चिढ़ के कहने लगा, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं तुमसे दूर होने लगा हूँ। एक ही बात को बार बार कहने की आदत तुम्हारी कब ख़त्म होगी? मैं अपने शौहर के सख्त रवैये से परेशान थी। उनका रवैया दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। कुछ दिन के बाद मेरी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब होने लगी तो अब की मर्तबा शौहर जिद करके मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, जबकि मैं मुतमईन थी। मेरे शौहर ने कहा कि हम तुम्हारा मुआयना कराते हैं, जिससे मालूम हुआ कि मैं हामला हूँ। मेरे घर में तो जैसे खुशियों की बहार आ गई। मेरे शौहर का रवैया एकदम बदल गया। मेरे शौहर मेरे आगे पीछे घूमने लगे, मेरा ख्याल रखने लगे। मेरे खाने पीने से लेके मेरी अद्वियात तक वो सब काम अपने हाथों से कर रहे थे। मैं एकदम मुतमईन हो गई। मुझे लगने लगा कि मेरे शौहर मुझे वापस मिल गए हैं। वो मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते थे। मैं दिन भर कमरे में बंद रहती। अब तो मैं कमरे में बंद रह रह के थकने लगी थी और जब शौहर से बाहर जाने का कहती तो वो गुस्सा करने लगते। उनकी नाराज़गी के ख्याल से मैंने खुद को कमरे की हद तक महदूद कर लिया। एक दिन प्यास की शिद्दत से उठी तो उस कमरे में पानी नहीं था। पानी लेने की नीयत से कमरे से निकली और आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाने लगी, लेकिन जैसे ही किचन की तरफ बढ़ रही थी कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। मैं हैरानगी से जैसे ही आगे बढ़ी और आवाज़ को सुनने लगी तो मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा। ये मेरा शौहर था जो ना जाने किससे बातें कर रहा था। मैंने मज़ीद सुनने की कोशिश की, मगर उसी वक्त मेरा शौहर कमरे से बाहर निकल आया और मुझे तान लगा के बातें सुनते हुए देख लिया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैं कमरे में छोड़ के आया था और मना किया था कि कमरे से बाहर मत आना, मगर तुम्हें मेरी किसी बात का कोई ख्याल हो तो फिर ना जाने कैसी बीवी हो। बीवियाँ तो अपने शौहरों के हुक्म की पाबंद हो जाती हैं, लेकिन तुमने हर वो काम करना है जिससे मैंने मना किया हो। तो फिर मैं अपने शौहर को अपनी सफाइयाँ देने लगी कि नहीं, मैं तो बस पानी पीने जा रही थी। अच्छा, तो यहाँ भी क्या कर रही हो? कान लगा के मेरी बातें सुन रही हो? मैं एकदम घबरा गई। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भला आपकी बातें क्यों सुनूंगी? तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। मेरे शौहर के चेहरे के तासुरात मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मगर मैं खामोश रही। कुछ कहने को था ही नहीं। शौहर का रवैया फिर से पहले जैसा ना हो जाए, इसलिए चुप करके कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही मैं फूट फूट के रोने लगी। मैं किस आजमाइश में डल गई थी। औरत कितनी बेबस होती है। एक शौहर की तवज्जो हासिल करने के लिए अपनी कितनी ही ख्वाहिशात मार लेती है ताकि अपने शौहर की खुशनुदी और रजामंदी हासिल कर सके, लेकिन इसके बावजूद शौहर को जो करना होता है वो कर डालता है। वो एक मर्तबा भी बीवी की ख्वाहिशात के बारे में नहीं सोचता, उसकी खुशियों के बारे में नहीं सोचता और ना ही उसके सुकून के बारे में सोचता है।
मेरा शौहर अब फिर से पहले जैसा हो गया था। अब वो मेरी किसी बात पे ध्यान नहीं देता था और ना ही मेरा पहले की तरह ख्याल रखता। मैं हर वक्त रोती रहती, वो रातों को देर से घर आने लगा और हर वक्त फ़ोन पे किसी से बात करता रहता। मैंने कई मर्तबा उसका फ़ोन देखने की कोशिश की, मगर मैं कभी जान ना पाई। मैं अपनी अम्मा के पास गई, उनको सब हकीकत बता दी। अम्मा कहने लगी, हो सकता है वो थक जाता हो, और रही फ़ोन की बात तो हो सकता है वो अपने दोस्तों से बात करता हो, वरना तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता। अम्मा की बात पे मैं सोचने लगी, कह तो अम्मा ठीक रही थी, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे कुछ नज़र तो आता, लेकिन मेरे शौहर का ऐसे छुप के बातें करना वो मेरी समझ से बाहर था। 9 महीने का वक्त पर लगा के उड़ गया और अल्लाह ने मुझे प्यारी सी बेटी से नवाजा। मैं बहुत खुश थी, मेरे घर में रौनक लग गई थी। एक रात मैं सोई हुई थी जब अचानक किसी के बोलने की आवाज़ से मेरी आंख खुली। कमरे में अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अलबत्ता शौहर बालकनी में खड़ा किसी से बातें कर रहा था। मैं बगैर आवाज़ किए बालकनी में गई तो मैंने अपने शौहर की बातें सुनी। जब शौहर किसी से कह रहा था कि खुदा ने हमें बेटी से नवाजा है, तुम भी तो मेरी बेटी की माँ हो, बस अब इस घर में आ जाओ तो मेरे घर में मज़ीद रौनक आ जाए। अरे तुम उसकी फिक्र न करो, मैं जल्द ही उसको छोड़ दूंगा, बेटी हम अपने पास रख लेंगे। ये अल्फाज सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। यकीनन मेरा शौहर मेरे बारे में किसी लड़की से बात कर रहा था। तभी मैंने अपने शौहर के हाथ से फ़ोन खींचा और अपने कान को लगाया तो अंदर से किसी लड़की की आवाज़ें आ रही थीं। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। हुलिया मेरा बिगड़ा हुआ था, जैसे कोई दीवाना भटक रहा हो। ये सब क्या है? आप मुझे मुसलसल धोखा देते आए और मैं आप पे भरोसा करती रही। आपने कहा मैं किसी से बात नहीं करता, मेरा किसी से ताल्लुक नहीं, और मैं बेवकूफ़ आप पे अंधा एतमाद करके बैठ गई। आपने अगर मेरा भरोसा तोड़ना ही था तो मुझे अपनी इतनी आदत क्यों डाली? अगर आपको किसी और लड़की में दिलचस्पी थी तो मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी? आप मर्द ज़ात सब एक जैसे होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे खुले आसमान के नीचे भी मेरा दम घुट रहा है। मुझे सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही थी। मैं थक गया हूँ तुम्हारी मनहूस शक्ल देखते। मेरे कमरे से निकलो, बस हर वक्त सर पे सवार रहती हो, कभी ये मत करो कभी वो मत करो। तंग आ गया हूँ तुमसे, शादी करके जीना मुश्किल कर दिया है तुमने मेरा। अरे आज़ादी से जीना चाहता हूँ। मेरा शौहर जिम्मेदारियों से घबराता था, ये बात तुम मुझे शुरू से मालूम थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि उसके किए की सज़ा मुझे भूख इतनी पड़ेगी। तभी मेरा शौहर मुझे कहने लगा, इससे पहले कि मैं तुम्हें तलाक दूँ मेरे कमरे से निकल जाओ। तलाक की धमकी ने मुझे अपनी जगह जामिद कर दिया। मुझे तलाक लेने से डर नहीं लगता था, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पाल सकती थी। बस मुझे फिक्र थी तो अपनी बेटी की। जिस तरह मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी, क्या मेरी बेटी को भी बगैर बाप की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने शौहर से दूर तो रह सकती हूँ, मगर अपनी बेटी के बाप से नहीं। मजबूरी मेरी बेटी थी। मैं जब जब अपनी बेटी का चेहरा देखती तो मुझे अपना बचपन याद आने लगता। जिस तरह मैंने बगैर बाप के बचपन गुजारा, ये बस मैं ही जानती थी। मैं अपनी तकलीफ किसी को बयान नहीं कर सकती थी। मैं अपनी माँ के पास गई और अम्मा को सब बताया। अम्मा, मैं कहती थी ना कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, मेरे दिल का घबराना कोई आम बात नहीं थी। अम्मा आंसू बहाने लगी। मैंने अम्मा से कहा कि मैं अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, मैं उसे तलाक लेना चाहती हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं वाकई ऐसा चाहती थी, बस अपनी माँ की राय जानना चाहती थी ये वो क्या कहती हैं। तभी वो कहने लगी, ये गलती कभी मत करना। अव्वल तो तुम्हारी औलाद तुम्हें ताने दे दे के मार डालेगी, दूसरा कहीं और की शादी करोगी तो तुम्हें सब कुछ पहली गिनती से शुरू करना होगा। यहाँ तो तुम जिंदगी के 2 साल गुजार चुकी हो, फिर वहाँ से सब कुछ पहले दिन की तरह लेके चलना होगा। क्या तुम कर पाओगी? मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मुझ में हिम्मत नहीं है फिर से सब कुछ वही बर्दाश्त करने की। अम्मा कहने लगी, तो बस ठीक है, यहाँ पे रह के सब्र करो, सुकून से जिंदगी गुजारो, खुदा तुम पे रहम करेगा। अम्मा, मैं जब जब अपनी बेटी का चेहरा देखती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आने लगता है। अम्मा मेरी बात पे रोने लगी और कहने लगी, मत कहा करो ये बातें, मुझे तकलीफ होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी परवरिश में कोई कमी रह गई हो। मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारे बाप की जगह नहीं ले सकी, लेकिन मैं जितना कर सकती थी मैंने तुम्हारा करने की कोशिश की। यहाँ पे रह के कम से कम तुम अपनी औलाद को अच्छा खा पिला सकती हो, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी अच्छे से पूरी कर सकती हो। अब तुम्हारी अकेली की ज़िंदगी नहीं है, तुम्हारी औलाद फिर तुम्हारे साथ जुड़ी है, तुम्हें उसका भी ख्याल रखना है। तुम खुद गर्ज नहीं हो सकती जिस तरह उसका बाप खुद गर्ज हो गया। मगर अम्मा, औलाद सिर्फ मेरी तो नहीं, माँ बनने के बाद औरत पहले जैसी नहीं रहती, मगर बाप की ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो औलाद सबसे ज़्यादा किसकी हुई? तुम्हारी ना। बस यही सोच के अपनी बेटी को कबूल करो और उसकी जिम्मेदारियों को भी। अम्मा, मुझे आने वाला वक्त बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है।
कुछ मुश्किल नहीं होता, सर पे पड़े तो सब कुछ हो जाता है। बस तुमने हिम्मत नहीं हारनी और अपने मकसद पे ध्यान रखना है। सब ठीक हो जाएगा। कल को तुम्हारी यही बेटी तुम्हारा सहारा बनेगी, अपने बाप के आगे खड़ी होगी, वो भी सिर्फ तुम्हारी खातिर। रात बहुत हो चुकी है और तुम अपने घर चली जाओ। तुम्हें मैंने अम्मा से कहा कि मेरा शौहर मुझे लेने आएगा। अम्मा मुस्कुराने लगी और कहने लगी, जिस घर के दिए बुझ जाए वहाँ पे रोशनी नहीं हुआ करती। तुम्हारा शौहर बदल गया है, वो तुम्हें लेने नहीं आएगा। अपने पैरों का इस्तेमाल करो और खुद चलती हुई जाओ। अगर यहाँ पे बैठी रही तो सारी जिंदगी इंतजार करती रहोगी मेरी तरह। मैं भी इसी इंतजार में बैठी रही थी कि तुम्हारा बाप आएगा मुझे लेने, और आज देखो तन्हा रह गई हूँ। जाओ चली जाओ, कुछ मंजिलें खुद पार करनी पड़ती हैं, मंजिलें खुद पास नहीं आती। शादी के 2 साल बाद अचानक मेरे शौहर को मैं बुरी लगने लगी थी। फिर कुछ दिन बाद वजह मालूम हुई जब शौहर अपनी पसंद से एक हसीन लड़की से शादी कर लाया और मुझसे ला ताल्लुकी कर ली। मगर अफसोस तो इस बात पे होता था कि वो कोई कवारी लड़की नहीं थी, बल्कि शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ थी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि वो मुझसे कुछ हसीन थी, लेकिन मुझे अपने शौहर का आने वाला वक्त बहुत खौफनाक नजर आ रहा था। मैंने अपने शौहर से किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं किया और अपनी अम्मा की तरह खामोश रही, सब्र करती रही। अपनी बेटी को पकड़ा और मैं ऊपर के स्टोर रूम में रहने लगी। शौहर और उसकी बीवी ऐश से जिंदगी गुजारते, पर शौहर मेरी तरफ पलट के भी ना देखता। मैं जब जब अपनी बेटी को देखती तो मुझे अफसोस होता। मेरा शौहर मुझे बस खर्चा अखराजात पूरा करने के लिए पैसे देता, इसके अलावा मुझे देखना भी पसंद नहीं करता था। अगर कभी गलती से मैं उसके सामने चली जाती तो मुझसे कराहत महसूस करता। मुझे कभी कभी अपने शौहर पे हंसी आ जाती कि ये वही शौहर है जो बुरे बगैर 1 मिनट नहीं निकाल सकता था, और आज मेरी शक्ल देखते ही इसे मतली होने लगती है। मैं हर लम्हा अल्लाह से इंसाफ मांगती। जब जब अपने शौहर और उसकी बीवी के कहकहों की आवाज़ सुनाई देती तो मेरा दिल खून के आंसू रोता, और मैं अपने अल्लाह से एक ही दुआ करती कि जल्द से जल्द मुझे इंसाफ मिले, मेरी हर दुआ को कबूल हो जाए। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। 1 साल मजीद गुजर गया। मेरी बेटी बड़ी हो रही थी। मुझे हर पल एक ही खौफ सताता था कि जिस तरह मैंने अपनी माँ को तंग किया, मेरी बेटी भी मुझे ऐसे ही सताया करेगी। आज एहसास हो रहा था कि अम्मा ने मुझे किस तरह संभाला होगा, मेरे जज्बात, मेरे साथ साथ का मान कैसे रखा होगा। मैं तो कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने अपने शौहर के सामने जाना बंद कर दिया था। मैं उसका चेहरा जब जब देखती थी तब तब मुझे बुरा लगता था, इसलिए खुद को तकलीफ न पहुंचाने का फैसला किया और मैंने शौहर के सामने जाना बंद कर दिया। उसने भी कभी पलट के मुझे ना पूछा था। जिंदगी कुछ पुरसकून गुजरना शुरू हुई। जब एक रोज मैं किसी काम के सिलसिले में नीचे गई तो अपने शौहर की हालत देख के एकदम परेशान हो गई। काफी अरसे से मैंने अपने शौहर को नहीं देखा था। उसकी आंखों के गिर्द हल्के और पेट फूला हुआ था। ये तो मेरा शौहर लग ही नहीं रहा था। वो अचानक मतली करने लगा तो उसकी बीवी नाक मुंह चढ़ाते हुए उसके पास आई और कहने लगी, कितनी बदबू आ रही है तुमसे जब से तुम बीमार हुए हो। मेरी तो जान का अजाब बन गए हो, ना जाने कब तुमसे जान छूटेगी। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी बीमारी आखिरी स्टेज पे है। बेहतर है कि जल्द से जल्द तुम मुझे सारी जायदाद दे दो। अगर तुम मेरे नाम कुछ नहीं करोगे तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। तभी मेरा शौहर उसके आगे हाथ जोड़ के रोते हुए कहने लगा, खुदा के लिए मुझ पे रहम करो, मैं बेबस हूँ। तुम मुझ पे इतना जुल्म क्यों कर रही हो? तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी ना। अरे मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? मैं तो बस अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने तुम्हारे साथ आई थी, लेकिन तुमने तो अगले जहान जाने की तैयारी शुरू कर दी। और तुम इतनी जायदाद का करोगे भी क्या? तुम्हारी पहली बीवी तो तुमसे कुछ नहीं मांगेगी, उससे तो खामोशी से अपना कमरा चुन लिया है। वैसे बड़ी अच्छी थी तुम्हारी बीवी, ना जाने तुमने उसे धोखा क्यों दिया। शुक्र है मुझे धोखा देने से पहले ही तुम बीमार पड़ गए, वरना जो इतनी मुखलिस बीवी को धोखा दे सकता है तो मुझे भी दे ही सकता है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे शौहर की दूसरी बीवी मुसलसल ऐसी बातें सुना रही थी, मगर मेरे शौहर को ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती थी। मेरा शौहर चकरा के गिरने लगा कि जल्दी से मैं आगे बढ़ी और उसको सहारा दिया। वो मेरा चेहरा देख के दंग रह गया और तभी मेरे पैरों में गिर के रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो, तुम पे जुल्म किया, तुम्हारे साथ बुरा किया, तभी मुझे सज़ा मिल रही है। तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो शायद मेरी मौत आसान हो जाए। मैंने अपने शौहर को सहारा दे के कुर्सी पे बिठाया और उसका चेहरा देखने लगी। कांपती हुई आवाज़ में मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, ऐसी कौन सी बीमारी है तुम्हें? सब कुछ तो ठीक जा रहा था, जब अचानक वो बीमार हो गया। उसे कैंसर था। बीमारी का सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने रोते हुए गहरा सांस लिया और कहा, इस बीमारी का भी इलाज मुमकिन है, आजकल तो हर चीज़ का इलाज है। तभी वो कहने लगा, नहीं, मेरी बीमारी आखिरी स्टेज पे है और इसके बाद मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं। अरे वाह, क्या बात है,
पहली बीवी से तो बड़े राजो न्याज हो रहे हैं। मैंने अपनी सौकन की तरफ देखा तो उसके चेहरे पे कहीं पे भी दुख और अफसोस नहीं था। वो तो जैसे खुश थी। शौहर के चले जाने पर जायदाद जो उसके नाम हो रही थी, मुझे अपने शौहर की जायदाद से कोई मतलब नहीं था। मैंने तो बस उससे मुखलसी और वफादारी मांगी थी, मगर मेरे नसीब में वो भी नहीं था। मगर शायद मेरी बेटी की किस्मत मुझसे अच्छी थी। उसका बाप इस दुनिया से ना जाता तो उसे शायद सब्र आ जाता, लेकिन मुझे तो आज तक सब्र नहीं आया, क्योंकि मेरा बाप जिंदा था और मेरे सामने भी नहीं था। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। मुझे अपने शौहर से जो नफरत थी वो तो ख़त्म हो गई थी, मगर मैंने उसे माफ़ ना करने का सोच रखा था। मैं अपने अल्लाह से इंसाफ चाहती थी, मगर शौहर की जब जब बीमारी का सोचती तो दिल एकदम परेशान हो जाता। वो मेरे साथ मुखलिस नहीं था, मगर मैं उसके साथ मुखलिस थी, उससे मोहब्बत करती थी। मेरा शौहर अब बिल्कुल बिस्तर पे था। दूसरी बीवी तो उसकी कोई खिदमत नहीं करती। अलबत्ता वो कभी कभार मुझे आवाज़ दे देता तो मैं उसके काम से भी कभी इनकार नहीं किया। आज भी ऐसा ही हुआ। मैं किचन से कुछ लेने जा रही थी जब उसके कमरे से चीखों की आवाज़ें आने लगी। जब मेरा नाम ले लेके मुझे पुकारा था, आयशा मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी। मेरे शौहर की दूसरी बीवी घर पे नहीं थी। मैं जल्दी से कमरे में गई तो शौहर की हालत देख के दंग रह गई। शौहर के पूरे वजूद पे नील के निशान थे, उसके हाथ बंधे हुए थे। मैं आगे बढ़ी और उसके हाथ खोले। उसका चेहरा देख के मैं एकदम खौफजदा हो गई। ये हालत किसने की है आपकी? आयशा, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। ये बीमारी मुझे खुदा की तरफ से नहीं मिली। मैं तुम्हें कुछ हकीकत बताना चाहता हूँ, खुदा के लिए तो मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया, रब ने तुम्हारे साथ इंसाफ कर दिया। देखो आज मेरी हालत, मैं तो उठने बैठने के भी काबिल नहीं रहा। मैं आंखें फाड़े अपने शौहर को देख रही थी। मगर हुआ क्या है? आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? मैं तुम्हें सच बताऊंगा, मगर इससे पहले वो अलमारी में एक गुलाबी रंग की फाइल है, वो छुपा लो, वो तुम ले लो। अगर वो भी यहाँ पे रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं अपनी बेटी के आगे रोज़े क़यामत शर्मिंदा नहीं होना चाहता। पहले ही उसके साथ बहुत ज्यादती कर चुका हूँ, मगर अब यहाँ पे ज्यादती नहीं होने दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को पाल सकता हूँ, तो क्या अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकता? मैंने अपनी आंखों से आंसू बेदर्दी से साफ किए और अपने शौहर से कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपने जो हमें तोहफे में दिया, हमारे लिए वही काफ़ी है। हमसे तो अभी तक वही हजम नहीं हो रहा। ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से तंज निकल रहे थे। मेरा शौहर शर्मिंदगी के मारे चेहरा झुका गया और कहने लगा, मेरी दूसरी बीवी मुझ पे बहुत जुल्म करती है, मुझे मारती पीटती है, और ये सब कुछ उसकी सोची समझी साजिश है। मुझे लगा शायद मेरा शौहर झूठ बोल रहा है, वो मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब बहाने कर रहा है, बीमारी को अपनी बख्शिश का जरिया बना रहा है। तभी मैंने सख्ती से कहा कि जो किया था उसी का अंजाम भुगत रहे हो। तुम्हें क्या मालूम कि मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया है तुम्हारी वजह से। जो अजियत मैंने बर्दाश्त की है, तुमने तो बहुत ज़रूरत बर्दाश्त की ही नहीं। तो मैं तो सिर्फ जिस्मानी तकलीफ है, मुझे जहनी तकलीफ थी। मैंने किस तरह दिन रात गुजारे हैं, कभी सोचा है? अब खुद पे आई है तो तुम्हें तकलीफ महसूस हो रही है। तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है। जब किसी के साथ जुल्म कर रहे थे तब तुम्हें होश कहाँ पर थे? तब तुम्हें एक मर्तबा भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी छोटी बच्ची है। मेरा न सही अपने खून का ही एहसास कर लेते। मैं अपने ऊपर हुआ जुल्म तो बर्दाश्त कर सकती हूँ और शायद तुम्हें माफ़ भी कर दूँ, मगर अपनी बच्ची पे हुआ जुल्म और ज्यादती तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। रोज़े क़यामत खुदा के सामने तुम्हारी शिकायत करूँगी। मेरी बातें सुन के मेरा शौहर सिसक सिसक के रोने लगा और कहने लगा, तुम ठीक कहती हो, जो मैंने किया उसके बाद यही मेरी सज़ा है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, इस फाइल में मैंने अपनी बच्ची के लिए कुछ कागजात रखे हैं, कुछ जायदाद जो मैं अपनी दूसरी बीवी से बचा रखी है। इस पर अपने दस्तखत करके अपने पास रख लो। मेरी ज़िंदगी में ही ये काम कर लोगी तो बेहतर रहेगा, वरना मेरी दूसरी बीवी तुम्हारे पास वो भी नहीं रहने देगी और ये छत भी तुमसे ले ली जाएगी। मैंने गहरा सांस लिया और अलमारी की तरफ बढ़ी। वहाँ से फाइल निकाली, एक कागज़ ज़मीन पे गिरा। वो शायद मेरे शौहर के हस्पताल का पर्चा था। मैंने जैसे ही वो उठाया, उस पर लिखी तहरीर पढ़ के मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब क्या हो गया? कोई इतना जालिम कैसे हो सकता था? मेरे शौहर की दूसरी बीवी ने जहरीली अद्वियात मेरे शौहर को खिला खिला के उसको इस मकाम तक पहुंचाया था। मेरे शौहर को जिगर का कैंसर था और ये सब गलत अद्वियात देने की वजह से था। मैं अपने शौहर के पास आई और आके कहा, क्या तुम ये सब जानते हो? मेरा शौहर हैरत से मुझे देखने लगा और कहने लगा, क्या मैंने अपने शौहर से कहा कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें गलत अद्वियात दे के तुम्हें बीमार किया है? क्या ये बात तुम जानते थे? तभी वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हाँ, मुझे भी कुछ देर पहले ही मालूम हुआ, जब मैं बहुत बीमार रहने लगा।
और जब मैंने अपना मुआयना करवाया तो मेरे करीबी दोस्त जो डॉक्टर हैं उसने मुझे बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जहरीली अद्वियात मेरे पूरे जिगर में फैल चुकी थी, पूरे वजूद में फैल चुकी हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपने शौहर से कहा, इसके बावजूद तुमने अपनी बीवी को अपने साथ रखा हुआ है, उसे सजा क्यों नहीं दिलवाई? कैसे दिलवाता उसे सजा? अपने किए का ही भुगत रहा हूँ, मगर खैर जो होना था सो हो गया। शायद मेरी मौत ऐसे ही लिखी थी। तभी मेरी सौकन कमरे में आई और ऊंची ऊंची हंसने लगी। कहने लगी, मैंने सारी जायदाद अपने नाम कर ली है, मगर अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। क्या करूंगी तुम जैसे अपाहज के साथ रहकर? वो घर तो तुम्हें याद होगा जो तुमने हक महर में मुझे दिया था। मैं अपने शौहर की बेवकूफ़ी पे दंग रह गई। मैंने हैरत और बेयकीनी से अपने शौहर की तरफ देखा, जिसने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी। उसे घर दूसरी बीवी के नाम किया था। उसकी दूसरी बीवी ने सारी प्रॉपर्टी छीन ली। कुछ दिन तो शौहर की बीवी साथ रही। इसी दौरान मेरे दिमाग में एक मंसूबा तैयार होने लगा। मैंने उसी मंसूबे के तहत पुलिस का सहारा लेते हुए शौहर की बीवी को पकड़वाने की साजिश रची। एक रोज मेरे शौहर की बीवी मेरे शौहर के पास आई और आके कहने लगी, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अगर वो खुला लेती तो हक महर का घर उसे छोड़ना पड़ता, अलबत्ता अगर उसे तलाक होती तो शौहर को वो घर भी उसे देना पड़ता। शौहर तो इस बात पे बज़िद था कि वो ऐसा नहीं करेगा, और जब शौहर तलाक ना देने का कहता तो दूसरी बीवी उस पर जुल्म करती, उसे मारती पीटती। वो हड्डियों का ढांचा बना अपने लिए कुछ कर भी नहीं पाता था, खुद को बचाने के लिए कोई कोशिश भी नहीं करता था। मेरा शौहर चीख चीख के मुझे आवाज़ें देता रहा। मैं अपने शौहर के पास गई तो कहने लगा, मुझसे अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। खुदा के लिए तुम ही मुझे कुछ दे दो, ऐसा कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं। वो मुझे तड़पा तड़पा के मार रही है और मेरा वजूद इस काबिल नहीं कि मैं उसकी मार बर्दाश्त कर सकूं। मैंने अपने शौहर से कहा, तो अक्लमंदी दिखाओ और उससे तलाक दे दो। एक घर ही है ना जहाँ इतनी जायदाद उसके नाम की है, वहाँ एक घर और सही। तभी मेरा शौहर कहने लगा, वो गुलाबी फाइल उसी के घर की है। अगर वो घर पे भी चला गया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। ये छत तो पहले ही उसके नाम पे है, तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। तभी मैंने अपने शौहर से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैंने जो सोच रखा है उसके बाद तुम्हारी दूसरी बीवी तुमसे कुछ नहीं छीन सकेगी। मेरे शौहर की दूसरी बीवी ने शौहर से तलाक ली और घर से भागने लगी। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, कार्रवाई करने के बाद मालूम हुआ कि मेरा शौहर अकेला नहीं जिसके साथ ये जुल्म हुआ। उसे ना जाने कितने ही लड़कों को फंसाया और फिर उनको ऐसे ही मार के फरार हो जाती। मेरे शौहर की सारी जायदाद मेरे नाम हो चुकी थी। वो बिस्तरे मृग पे था, हर वक्त रोता रहता। उसकी दूसरी बीवी को तो सज़ा मिल ही गई थी, मगर जो शौहर बर्दाश्त कर रहा था उसकी सज़ा उसको मिल रही थी। एक रोज़ रात के वक्त मेरे शौहर ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे आगे हाथ जोड़ के कहने लगा, बस एक मर्तबा मुझे माफ़ कर दो। शायद ये जो आखिरी सांसें हैं यही सुकून से आ जाएं। बहुत तकलीफ़ में हूँ, ये तकलीफ़ बर्दाश्त से बाहर है। मैंने अपने शौहर से कहा, मैंने खुदा की रज़ा के लिए तुम्हें माफ़ किया, खुदा भी तुम्हें माफ़ करे। अभी वो आखिरी रात उसने अल्लाह की इबादत में गुजारी और अगले रोज़ वो इस दुनिया से चला गया। शायद रब ने उसके नसीब में माफ़ी लिखी थी। आज मैं अपनी बेटियों के साथ पुरसकून हूँ। अपनी बेटी को वो आसाइशात दे रही हूँ जो शायद कभी मुझे ना मिली हों। मैंने उसके बाप के लिए उसके दिल में कोई बदगुमानी, कोई बुराई नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं जानती थी बाप के बारे में जो बुरा भला मुझे सुनने को मिलता था वो तकलीफ़ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी उस तकलीफ़ से गुजरे। मैं उसे पुरसकून और खुशियों भरी ज़िंदगी देना चाहती थी। हर हफ्ते उसके बाप की कब्र पे लेके जाती और दुआएं मग़फ़िरत करवाती। आज मेरी बेटी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। मैं खुश न सही मगर मुतमईन हूँ। कभी कभार हमें खुद को पुरसकून रखने के लिए दूसरों को माफ़ करना पड़ता है, ताकि उनसे नफ़रत हमें तकलीफ़ ना दे।